LIC IPO वापस लो, LIC IPO वापस लो, सबको पुरानी पेंशन दो, सबको पुरानी पेंशन दो, सब मैं संगीता गौड़ NCZIF की वुमेन कन्वीनर हूँ और आज की हड़ताल जो है वो हमारी निजीकरण को रोकने के लिए और नई भर्तियों के लिए और IPO के ख़िलाफ़ है और नई पेंशन योजना और जो हमारे यहाँ जो है पदों की जो खाली हैं बहुत दिनों से उसके लिए है। और RS चतुर्वेदी और हमारे साथ में बीमा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष साथी RD आनंद जी हैं। हमारे दाहिनी तरफ साथी संगीता गौड़ जी हैं, नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉय फेडरेशन की जोनल वुमेन कन्वीनर हैं और बगल में साथी शकुंतला जी हैं। ये हमारे मंडलीय जो बीमा कर्मचारी संघ है उसकी वुमेन सब कन्वीनर हैं। आज की जो हड़ताल है वो पूर्व में प्रस्तावित है और 2 दिन की हड़ताल है। इस 2 दिन की हड़ताल में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के तमाम सारे मुद्दे तो है ही हैं, इसके अलावा पूरे भारतवर्ष के पैमाने पर इस हड़ताल में तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा लोग शामिल हैं और इसमें विभिन्न विभाग के लोग हैं, उसमें बैंक के लोग भी हैं, जनरल इंश्योरेंस के भी लोग हैं, रेलवे के लोग हैं। इस तरीके से करके तकरीबन 20 से 22 करोड़ लोग इसमें शामिल हैं। जहाँ तक LIC का सवाल है कि LIC के कौन से मुद्दे हैं, तो हम लोगों का जो प्रमुख मुद्दा है, भारत सरकार जो इनिशियल पब्लिक ऑफ़र LIC का लाना चाहती है, LIC का IPO जिसे हम कहते हैं, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये IPO न केवल बीमा कर्मचारियों के खिलाफ़ है, न केवल बीमा के अभिकर्ताओं के खिलाफ़ है, इस संस्था के खिलाफ़ है, बल्कि इस देश के वो 40 करोड़ पॉलिसी धारकों के भी खिलाफ़ है जो IPO लाया जा रहा है। इससे ना तो बीमा धारकों का कोई फ़ायदा होगा, ना इस संस्था का फ़ायदा होगा, बल्कि ये संस्था जो अभी तक सरकारों को फ़ायदा देती रही है, इस संस्था ने पिछले 5 पंचवर्षीय योजना में 50 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा भारत सरकार को दिया है और प्रत्येक वर्ष जो डिविडेंड यहाँ से दिया जाता है वो भी तकरीबन 30,000 लाख करोड़ से ज़्यादा दिया गया है। और जब भी कभी भारत सरकार को ज़रूरत होती है शेयर मार्केट को स्थिर करने के लिए, तो LIC को कहा जाता है और LIC पैसा लगा करके शेयर मार्केट को स्थिर करने वाली संस्था है। एक शब्द में कहना चाहेंगे तो LIC सोने की मुर्गी है जो लगातार जो है सरकार को सपोर्ट करती रही है, लेकिन सरकार LIC IPO के माध्यम से LIC को निजीकरण की ओर धकेलना चाहती है और हमारी प्रमुख मांग यही है कि सरकार LIC का IPO वापस ले और तत्काल प्रभाव से LIC का जो सार्वजनिक स्वरूप आज है इसको इसी तरीके से बना रहने दे। बाकी इसके अलावा शार्ट में जो 2-3 मुद्दे हैं कि नई भर्तियां की जानी चाहिए, पेंशन का अपडेशन किया जाना चाहिए,
पुरानी पेंशन स्कीम लोगों पे लागू की जानी चाहिए। ये अन्य तमाम सारे मुद्दे हैं। और पेंशन के मामले में तो मेरा अपना समझना यह है कि पेंशन भारत के उस हर श्रमिक वर्ग को मिलना चाहिए जो सरकार या देश के साथ काम कर रहा है। ये मैंने कि पत्रकारों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि एक समय तक जब वो पत्रकारिता करते हैं हायर एज में आने के बाद उनके लिए भी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। तो हमारा मानना है कि वो पत्रकार हो, वो मिड डे मील वर्कर हो, वो आशा बहू हो, वो तमाम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, भले ही उनको न्यूनतम पेंशन मिले लेकिन उनको एक गारंटीड पेंशन होनी चाहिए, ताकि अपनी वृद्धावस्था में उनका जो सामाजिक सुरक्षा है वो बनी रहे। मेरी यही मांग है। आनंद, मंडल अध्यक्ष बीमा कर्मचारी संघ फैजाबाद डिवीज़न। आज तकरीबन 20 करोड़ लोगों के साथ हमारी ये हड़ताल है। ये जो देश की सबसे बड़ी हड़ताल 21वीं सार्वजनिक हड़ताल है। इसमें हम लोगों की जो प्रमुख मांगे हैं वो LIC का निजीकरण बंद किया जाए। जिस तरीके से देखा गया कि LIC में 26 से बढ़ा करके 74% जो FDI कर दी गई है, उस FDI के माध्यम से फिर लाके IPO लाया जा रहा है। IPO जो मार्केट में बेचा जाएगा, बेचे जाने की स्थिति में LIC की जो परिसंपत्ति है वो प्राइवेट हाथों में जाएगी। इसलिए हम इसे जो है इसका जो निजीकरण हो रहा है इसका हम विरोध करते हैं। जो IPO आया हम चाहते हैं कि इसको रद्द किया जाए, वापस लिया जाए। इसमें नई पेंशन स्कीम और जो रद्द करके नई जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको बहाल किया जाए। यहाँ के जो ठेका प्रथा में तमाम सारे कर्मचारी रखे जाते हैं, इनकी कम से कम न्यूनतम वेतन जो जीने लायक होती है लगभग 21,000, ये हमारी बहुत पहले से मांग रही है, इसको किया जाए। जो तमाम सारे रात्रि के पाली में जो है तमाम सारी नौकरियों में जो स्त्रियों को रखा जाता है उनके सुरक्षा की गारंटी दी जाए या रात्रि के पाली को ख़त्म किया जाए। तमाम इस तरीके से, और जो तमाम रिक्त स्थान सरकारी नौकरियों में पड़ी हैं, रद्द पड़ी हुई हैं, उन पे बहाली करके उनको उस पर रिक्रूटमेंट किया जाए। हमारे यहाँ क्लास 4th में बहुत अरसा से जो है रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। क्लास 4 में जो है नए कर्मचारियों की भर्ती की जाए, ये विशेष तौर पे मांग है। और सबसे बड़ी जो है जो सार्वजनिक मांग है वो ये कि महंगाई को कम किया जाए। महंगाई आसमान छू रही है, लोगों के जीने के जो है सुविधाएं छीनती चली जा रही हैं। ये हमारी विशेष तौर पे मांग है और ये देश की सबसे बड़ी हड़ताल है।